पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के विधायक अमित स्याग हमारे साथ मौजूद हैं। सेशन खत्म हो चुका है, बातचीत करेंगे इनसे। स्याग साहब, आज तीसरे दिन सत्र के नशे पर चर्चा रही। नशा कैसे रोका जाए, नशे जो बढ़ रहा है उसको लेकर आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। आपने अंदर क्या तर्क दिए? नहीं, मैं सही मायने में सिर्फ एक ही मुख्य रूप से यही तर्क था कि जिस तरीके से ये हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं कहा कि सबसे बड़ा राष्ट्रवाद सही मायने में जब होगा जब इस समस्या को हम मिलकर जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। आंकड़े उनके समक्ष रखे कि जैसे खास करके सिरसा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित है और 2015 के अंदर तकरीबन 1919 केवल वहाँ पर जो जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स थे सिरसा सिविल अस्पताल में डी एडिक्शन सेंटर में, वो तकरीबन उनमें इतना बड़ा इजाफा 1300% से ज़्यादा का इजाफा आने वाले सालों में हुआ है। तो यही उनके समक्ष रखते हुए तो यही मैंने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ 2015 के बाद। सबसे पहला तो जवाब सरकार को ये देना होगा कि हमेशा कहते हैं कि हम रोकथाम कर रहे हैं, हम नई पॉलिसी, बट हुआ क्या ऐसा जो कांग्रेस राज के बाद इतने व्यापक स्तर पर ये नशे की समस्या बढ़ी है। और दूसरा सवाल मैंने उनके साथ समक्ष यही किया कि भाई अगर आप हर चीज़ की एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2022 तक जल हर घर में नल से जल होगा, तो इसका जो ये हरियाणा के ऊपर एक बहुत खतरनाक साया सा मंडरा रहा है, इस नशे नामक आतंकवादी को जड़ से कब ख़त्म करने का काम, उसकी भी एक तारीख निर्धारित कर दीजिए। तो वही सरकार के पास जिस तरीके से हमेशा वो इस बात को तो उन्होंने स्वीकारा कि इस बार कि ये एक समस्या है, हमारी कितनी गंभीर समस्या है और उसको किस तरीके से, मैं मानता हूँ वो कहते हैं कि हम प्रयास तो ज़रूर कर रहे हैं मगर कहीं ना कहीं उसकी उसकी तय तक जाने का अभी तक मैं दिखाई नहीं दे रहा कि सरकार के कहीं सफल हो पाई है या उनकी पूरी तरीके से मंशा है। तो उसके ऊपर हमें, मैं मानता हूँ, चाहे मिलजुल कर भी हो। और मैंने एक बात और कही उनको कि भाई हमेशा सरकार ये कहती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इलेक्शन मोड में, मोदी जी से लेके सभी कहते हैं हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो मैंने कहा इलेक्शन मोड से हटाकर जो चाहे वो स्वयं सेवक हों चाहे आपके कार्यकर्ता हों, उनको एक संजीवनी मोड पर लेकर जाइए, क्यों आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हर घर तक नशे को ख़त्म किया जाए। तो इलेक्शन की हमेशा ना सोचते हुए इस बार संजीवनी मोड पर ले जाइए। अगर आप इसको ख़त्म कर पाए तो मैं कह रहा हूँ पूरी पुरानी जितनी भूल चूक है आपकी माफ़ कर देंगे और हम भी पीठ थपथपाएंगे कि भी आपने कुछ करके दिखाया। स्याग साहब, अगर चर्चा करें, 3 दिन का सेशन कंप्लीट हो चुका है, किन किन अहम इश्यूज पर चर्चा रही? देखिए, दो मैं मानता हूँ मुख्य जो जो रहे, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का, जिस तरीके से डीएसपी की हत्या कर दी गई, जिस तरीके से जो आज की कानून व्यवस्था है, तो इसके ऊपर 2 बार चर्चा रही। और दूसरा मुद्दा मैं मानता हूँ जिस तरीके का ये नशे का जो मुद्दा, जिस पर तकरीबन 1.5-2 घंटे ये चर्चा रही। तो जो मुख्य स्तर पर जो 2 मुद्दे जो छाए रहे, वो मैं मानता हूँ ये 2 मुद्दे थे। बाकी तो सभी ने, जैसे अभी मैंने अपने हलके से संबंधित जो है ये महाग्राम योजना है, तो ये मैंने उनको आईना दिखाने का काम किया कि एक और पूरे हरियाणा की समस्या है, बहुत लोगों ने शायद उसे पूरी गौर नहीं किया, बट ये 3 साल से जो चल रही है, बहुत बुरा हाल उन गाँव का हो गया। सड़कों को उखाड़ दिया गया, सड़कों को दोबारा बनाया नहीं गया और उसको सरकार और अधिकारियों ने भी माना कि भूल हुई है और उससे हम सीखने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं मानता महाग्राम योजना के अंदर जो है। तो इस तरह के मुद्दों को, कल जैसे पशु का मैंने मुद्दा उठाया था, जो खास करके जो लंपी स्किन डिजीज़ है, और वो आप लोगों ने भी शायद कवर किया, पूरे हरियाणा में व्यापक ढंग से फैल रहा है। सभी गौशालाओं, नंदीशालाओं में किसान पहले ही एक मार झेल रहा है अपनी फसलों की, और ये दोहरी मार है जो डेयरी फार्मिंग भी करता है। तो उसके मुद्दे को उठाया कि क्या आपकी तैयारियां हैं, क्योंकि 400 से अधिक गाय जो थी पंजाब में जून के महीने में उनकी उनकी मृत्यु हो गई थी इसी डिजीज़ से, और राजस्थान और गुजरात में तकरीबन 3000 गाय जो पशुधन है उसकी मृत्यु हो चुकी है। और सरकार की कोई तैयारियां नहीं। अगर वो देख लिया होता कि पिछले हफ्तों में ये हुआ है तो वैक्सीन तो अब तक उपलब्ध होनी चाहिए, तब तक वैक्सीन कह रहे हैं हम एयरलिफ्ट करवा रहे हैं। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्रमुखता से बात। पंजाब के अत्यंत नज़दीक लगता है, राजस्थान के नज़दीक है सिरसा जिला। तो नशा रोकने के लिए आपके जहन में क्या पहलू हैं? सरकार क्या करे तो रुक सकता देखिए, है? मैंने 3-4 चीज़ें कही हैं और आज भी मैंने उनको बाद में बाकायदा मैं वित्त साहब से भी मिला हूँ इस मुद्दे पे। तो मैंने ये कहा कि एक तो मैंने प्राथमिक रूप से अगर प्रशासनिक मजबूती दिखानी है तो डबवाली को आपको पुलिस ज़िला बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 राज्यों से सटा हुआ है और वो सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट ये और कालांवाली है। अगर इन दोनों को जोड़ के एक पुलिस ज़िला होगा, सशक्त फोर्स होगी, तो कंज्यूमर जो है और जो जो डिलीवरी करता है, जो मिडिल मैन है, उसका हम नेक्सस तोड़ सकते हैं शायद।
दूसरा जो मैंने कहा था कि जो हमारे यहाँ पर ज़रूरत है कि खेल कूद की जिस तरीके की सुविधाएं अगर इस साइड है पश्चिम हरियाणा में, हमारे लड़के भी मेडल लेकर आएँ, खेल की तरफ प्रोत्साहित हों, तो उसकी सुविधा दी जानी चाहिए। एक डी एडिक्शन सेंटर की मांग मैंने बहुत लंबे समय से, कि इतना नशा फैल रहा और डी एडिक्शन सेंटर हमारे पास है नहीं सरकारी, वो सबसे बड़ी मांग। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने प्रमुखता से, और एक रोज़गार से मैं जोड़कर देखता हूँ। मैंने एक बात उनको कही थी कि ये जो नशा है ये कोई अपने एकांत में फल फूलता नहीं है, इसको कहीं ना कहीं कोई ऐसा वातावरण चाहिए, और वातावरण क्या है, जो निराशा और बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा वातावरण यही है, और इसी के थ्रू पैदा होता है। और जो सबसे बड़ा इसका परिणाम है वो ये आज की तारीख में जो अपराध बढ़ रहा है। लोग कल कह रहे थे कि बड़े बेखौफ हो कि जिस तरीके से लोग आए दिन मर्डर करते हैं और किसी का डर नहीं रहा, तो मैंने कहा डर इसलिए नहीं रहा क्योंकि जब आप नशा लेकर चलेगा कोई अपराधी तो उसको सुध नहीं रहती वो क्या करने जा रहा है, और वही आज के हालात बनते रहने, तो इसको दूर कर। सियाग साहब, मेरा एक राजनीतिक सवाल है। विधानसभा सेशन से बहुत ज़्यादा सीधा संबंध नहीं है, लेकिन घूम फिर के फिर वहीं आता है। आप पॉलिटिकल परिवार से हैं, जिस परिवार से हैं उस परिवार की, चाहे आप राजनीतिक रूप से कांग्रेस में हैं, लेकिन आपके ही परिवार में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, अभय चौटाला जी भी आपके परिवार से संबंधित है। मैं बेसिकली आप पर टारगेट होकर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ना उन पर कर पूछ रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि सिरसा जिला आखिर क्यों ये सब चीज़ झेल रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद, राजनीतिक कड़ होने के बावजूद। तो वही मैं सवाल वही सरकार से, मैं तो पहली बार का विधायक बना हूँ, मैंने तो ये भी सवाल खुद उठाया था, कई बार मैं मीडिया में भी उठा चुका हूँ, यहाँ पे भी उठा चुका हूँ, कि हम उस गांव से आते हैं जहाँ से देवीलाल जी जो केवल हरियाणा की धरोहर नहीं पूरे राष्ट्र की धरोहर है। और आज भी मेरे को कई बार इस चीज़ का दुख होता है बतौर विधायक खास करके देख के कि चौटाला में जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी, आज भी मैं मानता हूँ उन सुविधाओं से वंचित है। तो हमने तो उसको बढ़ाना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी बड़ी ऐतिहासिक चीज़ें भी अपने क्षेत्र में नहीं लेकर आ पाए। तो ये मंथन करने की हमें आवश्यकता है कि राजनीति को केवल राजनीति करने का माध्यम ना बनाएं, इसको कहीं ना कहीं जो भगवान की कृपा से भी हम सबको मैं मानता मौका मिला है, उसको किस तरीके से बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जा सके, तो वो ज़रूरी है। और ये तो मैं मानता हूँ सभी को मंथन करने की, मैं तो सबसे नया एंट्रेंट हूँ ये कह सकता, मेरी तरफ से पूरा प्रयास जारी है हर चीज़ का। और मैंने आज ये भी विश्वास दिलाया, अगर जहाँ हमारी आवश्यकता है, मैं बिना पार्टी के वो देखते हुए आपके साथ अगर किसी अभियान में जुड़ने की ज़रूरत है, मैं जुड़ने को तैयार हूँ, मगर मुद्दा जनता का हल होना चाहिए। और आपने बात सही कही कि भाई राजनीति से उठ के हम दृष्टिकोण से देखेंगे तो तब मामले हल होने चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं अमित स्याग, विधायक हैं। इन्होंने जो मुद्दे अंदर उठाए, 3 दिन के सत्र में सारों पर खुलकर चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।